हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है IST, दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और हम लोग ये भी देखेंगे कि वेदर इंडिया नीड टू टाइम जोन्स और नॉट, एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन, एंड हियर माई सेल्फ सलोनी अग्रवाल वेलकमिंग यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल. IST समझने के लिए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए. ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ आइडियल में डिस्कस करा है. अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं. अभी के लिए आप लोग याद रखिए 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 1 आवर होता है एंड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट टाइम डिफरेंस है. हमको पता है जो अर्थ है इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, इसलिए जो 0 डिग्री जो हमारी प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट में हमेशा जो टाइम होता है वो अहेड होता है, आगे होता है, और वेस्ट में जो टाइम होता है हमेशा पीछे होता है. ठीक है, इसी के बेसिस पे हमने जो हमारी पूरी अर्थ है उसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है. जो एक टाइम जोन है वो 1 आवर के इक्वल है, तो 24 टाइम जोन पूरे 24 आवर्स के इक्वल हो गया. ठीक है, आगे देखते हैं. अच्छा, ये क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ आप लोग सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं इसका. वहीं मैं आपको करेक्ट आंसर भी बताऊंगी. क्वेश्चन ये है कि अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रही है, ठीक है, अगर इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच मेरिडियन, तो आपको बताना है कि 140 डिग्री ईस्ट टोक्यो में क्या टाइम हो रहा होगा. ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन मतलब 0 डिग्री मेरिडियन. ओके, आगे बढ़ते हैं. पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में हमने डिवाइड कर रखा है, लेकिन हर कंट्री ने अपने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ कर रखी है अपने कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग, ताकि पूरी कंट्री में एक ही टाइम जोन जो है वो फॉलो हो. लेकिन जब हम USA की बात करते हैं तो वहाँ पे 6 टाइम जोन है, रशिया की बात करें तो वहाँ पे 11 टाइम जोन है, लेकिन चाइना का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, स्टिल वो एक ही टाइम जोन फॉलो करती है. ऐसे ही हमारे इंडिया में जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो हमने 82 एंड हाफ डिग्री चूज़ कर रखी है. वो इसलिए कर रखी है क्योंकि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसको वो रफली बाइसेक्ट करती है. ओके, अब आप नेक्स्ट फिगर में देखिए, दिस इज 82 एंड हाफ डिग्री जो 5 स्टेट से पास हो रही है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से स्टेट से पास होती है, तो वो है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. ठीक है, तो जो IST है वो 5 स्टेट से पास होती है. आगे देखते हैं. अगर हम बात करते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 0 डिग्री मेरिडियन से कितने आगे, तो वो 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है. ठीक है, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूँ. इधर देखिए, जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82 एंड हाफ डिग्री. ठीक है, अगर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आता है 330 मिनट. ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 1 आवर होता है, मतलब 60 मिनट. ठीक है, और 7 एंड हाफ डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर होता है 30 मिनट. ठीक है, तो जो हमने 82 एंड हाफ डिग्री चूज़ करा उसका एक कारण ये भी है कि वो 7 एंड हाफ डिग्री का मल्टीपल है, तो जो टाइम है उसको हम आराम से 0 डिग्री मेरिडियन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब 330 मिनट बराबर होता है 5 आवर 30 मिनट. ठीक है, इसलिए हमने कहा कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो IST पास हो रही है वो 5 आवर 30 मिनट्स आगे है. किससे आगे है? ग्रीनविच मेरिडियन से आगे है, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? लंदन में सिचुएटेड है. ओके, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ हो. ठीक है, और एक और पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, जो हमारी IST है वो कहाँ से पास हो रही है? मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद. ठीक है, एंड इसको मेंटेन कौन करता है? NPL, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? न्यू दिल्ली में. एंड प्रायर 1972 हम लोग इसको GMT बोलते थे, 0 डिग्री मेरिडियन को. अब इसको UTC भी बोला जाता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, जिसको कौन मेंटेन करता है? BIPM, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? फ्रांस में. ओके, आगे देखते हैं. क्या इंडिया को 2 टाइम जोन्स की ज़रूरत है? ये बहुत टाइम से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो इसकी डिमांड कर रहे हैं, सो दैट जो सुबह की रोशनी है, अर्ली डे लाइट आवर्स है, वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए. तो जो NPL है उसने भी उसको सपोर्ट करा है, बट देर आर सम चैलेंजेस जिसकी वजह से IST 2 का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है. हम लोग इसको आगे समझते हैं. जो IST 1 है वो 5 आवर 30 मिनट्स आगे, जो IST 2 जिसे प्रपोज करा है वो 6 आवर 30 मिनट्स अहेड होगी. किससे? UTC से, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे प्रपोज करा है. और जो डिमार्केशन लाइन बनाई है वो कहाँ पे बनाई है? चिकन नेक कॉरिडोर पे. ठीक है, अब 2 IST बनने के बाद इसके कुछ एडवांटेजेस है और कुछ चैलेंजेस है. जैसे कि अगर हम एडवांटेजेस की बात करें
एनहांस्ड एफिशिएंसी, नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं वो प्रॉपरली डे लाइट आवर्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो सुबह उनके मॉर्निंग में ऑफिस का टाइम होता है 10 बजे का, और जो सन है वो 4 बजे ही राइज होता है। तो जो डे लाइट आवर्स है वो प्रॉपरली जब उसको यूटिलाइज करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो एनहांस्ड होगी, और हम अप्रॉक्सीमेटली 2.7 बिलियन यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव कर पाएंगे। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस होगा, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा, प्लस सोशल बेनिफिट्स भी, लाइक जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है हमारी वो टाइम के अकॉर्डिंग सिंक हो जाएगी। बायोलॉजिकल साइकिल क्या होती है कि हमको किस समय उठना है, किस समय सोना है, ये सिंक होती है हमारे नेचर में। जैसे कब सन राइज हो रहा है, कब सन सेट हो रहा है, टेम्परेचर से, इन सबसे सिंक होती है, ठीक है। बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो है इम्प्लीमेंटेशन का। हमको जो रेलवे है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम है वो सेट करना पड़ेगा, ठीक है। IST2 अगर हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमको लेबोरेटरी जो है, न्यू लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी वहाँ पे, एंड हमको जो ऑफिस का टाइमिंग है वो सब कुछ सिंक करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ चैलेंजेस आर देयर। कुछ अल्टरनेटिव सजेस्ट करे गए हैं, जैसे NIAS ने बोला है कि आप लोग IST1 जो है उसका जो टाइम है उसको 1 आवर आगे बढ़ा दो, ठीक है। इंस्टेड आप दूसरी IST2 स्टैब्लिश करो, उसकी जगह आप 1 आवर आगे बढ़ा दो। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है डे लाइट सेविंग टाइम का। डे लाइट सेविंग टाइम जो होता है उसमें ये होता है कि जो सूरज की रोशनी है, मतलब जो नेचुरल लाइट मिल रही है, हम उसको कैसे सेव करें। तो जनरली समर में या फिर आप कह लो कि जब स्प्रिंग लगता है तो जो क्लॉक्स हैं वो आगे बढ़ा दी जाती है, और ऑटम के टाइम वो वापस रीएडजस्ट कर दी जाती है और पीछे कर दी जाती है। तो NIAS के अकॉर्डिंग आप DST जो आप उसके अकॉर्डिंग जो टाइम चेंज करो वो ना करते हुए, और ना ही IST2 स्टैब्लिश करते हुए, आप जो IST1 है उसके टाइम को ही 1 घंटा आगे बढ़ा दो। And considering the diverse nature of our country, we need to consult all the stakeholders to arrive at a better solution. So talks are going on कि whether IST2 बनना चाहिए या नहीं. So that's all from my side. अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो you can ask me in the comment box. We'll meet you in the next video. Till then, good luck. Take care all of you. Thank you.